आज यानी कि 5 जुलाई को हम लोग चर्चा करने वाले हैं मोबाइल मास्टर जी 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स ग्लोबल भारत प्रोग्राम। साथ में और भी टॉपिक हैं जिनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले पिछले प्रश्न के जो उत्तर हैं वो यहाँ पे देख लीजिए। जो पिछले प्रश्न आपको पिछले वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे तो उसको देखिए और वहाँ पर आपको सभी प्रश्न मिल जाएंगे। सबसे पहला सेगमेंट आता है आपका मोबाइल मास्टर जी। अब है क्या, देखो नाम से ही लग रहा है मोबाइल यानी मास्टर यानी कि कोई टीचिंग के लिए एप्लीकेशन होगा ये। अगर आपने इसको पढ़ा भी नहीं है तभी तो कम मार सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ये मोबाइल मास्टर जी जो सेटअप है किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो देखते हैं भाई क्या है। हाल ही में क्या हुआ है कि IIT कानपुर के द्वारा एक टीचिंग सेटअप विकसित किया गया है। इसमें ये कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, ये मूल रूप से जो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी हैं उनको कहीं ना कहीं इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। ये घर में इसको सेटअप करके जो क्लासरूम की रिकॉर्डिंग है, जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसको रिकॉर्ड कर सकता है सीधे ऑनलाइन। ठीक है, तो है क्या इसमें देखते हैं। इस सेटअप से भारत के ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को बहुत लाभ मिलने की उम्मीद है। साथ में इसको अपने स्मार्टफोन का उपयोग करके शिक्षकों के लेक्चर या निर्देश होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो यहाँ पे याद रखना है आपको, एक तो मोबाइल मास्टर जी है क्या, तो नाम से ही आप तुक्का मार दो, ये टीचिंग सेटअप है। और यहाँ से जो आपको याद रखना है कि जो मोबाइल मास्टर एप्लीकेशन ये सेटअप है वो किसके द्वारा बनाया गया है, तो किसके द्वारा बनाया गया है, वो IIT कानपुर के द्वारा आपका बनाया गया, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट आपका है 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स अवार्ड। ये पुरस्कार एक तरीके से और किसको दिया गया है देखते हैं यहाँ पे। ये इसलिए महत्वपूर्ण है, वैसे ये तो आपका अमेरिका का एक पुरस्कार है, लेकिन इस साल 2020 के पुरस्कार में 2 भारतीयों को इसमें जगह मिली है, इसीलिए आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो क्या है भाई, भारतीय अमेरिकी का मतलब है तो मूल रूप से मूल उनका भारत में है, लेकिन ये अपने जॉब को लेकर के या पढ़ाई की वजह से अमेरिका में रह रहे हैं। भारतीय अमेरिकी पुलित्ज़र पुरस्कार विजेता लेखक एवं फिजिशियन, यानी कि वो लेखक भी हैं, साथ में उनको भाई लेखन के क्षेत्र में ही जो आपका पुलित्ज़र पुरस्कार है वो दिया जाता है, और साथ में फिजिशियन यानी कि डॉक्टर भी हैं। सिद्धार्थ मुखर्जी, एक नाम तो ये आपका निकल के आता है, तथा हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर राज चेट्टी, दूसरा नाम आपका ये निकल के आता है। इनको कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए किए गए उनके प्रयासों के योगदान के लिए कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क, ये एक तरीके से फाउंडेशन है, और इन्हें इस पुरस्कार सूची में शामिल 38 अमेरिकी नागरिकों के साथ इनको सम्मानित किया गया है। अब देखिए यहाँ पे आपको याद क्या क्या रखना है। पहला तो 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स है क्या, एक ये पुरस्कार है। ठीक है, किसके द्वारा दिया जाता है, तो आपको ये आपका फाउंडेशन याद रखना है, कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क। साथ में इस साल कितने लोगों को दिया गया है, 38 लोगों को दिया गया है। 38 लोगों में से जो भारतीय हैं, कितने भारतीय हैं, 2 भारतीय हैं। एक तो सिद्धार्थ मुखर्जी जी हैं और दूसरे आपके राज चेट्टी हैं। अब देखते हैं भाई इन्होंने कौन से योगदान दिए हैं। अगर हम सिद्धार्थ मुखर्जी की बात करें तो ये भाई जैसा कि आपने देखा कि लेखक हैं, तो इन्होंने अपने आर्टिकल के यानी कि अपने लेख के माध्यम से कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाई, जिससे लोग इन्होंने जितने भी आर्टिकल लिखे हैं पेपर में या बुक में या मैगजीन में, उनको बढ़ करके कहीं ना कहीं जितने भी लोग हैं वो जागरूक हुए हैं। इनकी अगर प्रसिद्ध पुस्तक की बात करें जिसके लिए इनको पुलित्ज़र पुरस्कार दिया गया था, वो पुस्तक आपकी है द एम्परर ऑफ ऑल मेलोडी, अ बायोग्राफी ऑफ कैंसर। पुस्तक आपको याद रखना है, हो सकता है चर्चित व्यक्ति हैं ये, तो पुस्तक पूछ सकते हैं, तो आपको ये याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका राज चेट्टी जैसा कि आपने देखा कि एक ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। तो इन्होंने क्या किया है कि महामारी से पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव को मापने के लिए एक रियल टाइम डाटा ट्रैकर इन्होंने बनाया है और सरकार को सौंपा है। इससे क्या होगा, जो भी दिक्कतें होंगी, जो भी प्रभाव पड़ेंगे इकोनॉमी पे, इससे ही डाटा को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इन्हीं 2 लोगों को इनके योगदान के लिए, चाहे वो इनके लेख हों या फिर ये रियल टाइम डाटा ट्रैकर हो, इनके लिए आपका 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट आता है ग्लोबल भारत प्रोग्राम है क्या, देखते हैं भाई। यह कार्यक्रम जर्मन प्रौद्योगिकी फर्म SAP इंडिया, ठीक है, ये जर्मन की एक कंपनी है और SAP इंडिया, इन्हीं के द्वारा ये शुरू किया गया है। और इस कार्यक्रम को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए
भारतीय सूक्ष्म लघु और मध्यम, यानी कि किसकी बात कर रहा है, एमएसएमई की बात कर रहा है ये, ठीक है। मध्यम उद्योगों को डिजिटली तकनीक से लैस करने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी कि जो एमएसएमई है मुख्य रूप से उनको किस तरीके से ऑनलाइन किया जाए, किस तरीके से उनको डिजिटल फॉर्म में लाया जाए ताकि उनकी वैश्विक पहचान बन सके। और इस प्रोग्राम का जो मुख्य उद्देश्य है, यानी कि जो ग्लोबल भारत प्रोग्राम है, इसका जो मुख्य उद्देश्य ये है कि एमएसएमई क्षेत्र को वैश्विक बाजार तक कैसे पहुंच प्रदान करना है, यानी कैसे पूरे विश्व में जो भारतीय एमएसएमई कंपनियां हैं उनको कैसे चर्चा में लाएं या कैसे पहुंचाया जाए, ठीक है। नेक्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। हाल ही में 4 जुलाई को मनाया गया। अब देखिए ऐसा नहीं कि प्रत्येक वर्ष जुलाई की 4 तारीख को ही मनाया जाएगा। ये इसका फंडा क्या है मनाने का, जो जुलाई का पहला शनिवार होगा, ठीक है, पहले हफ्ते का शनिवार जो होगा उसी तारीख को ये दिवस मनाया जाएगा। जैसे मान लीजिए 1 से 7 तारीख तक कोई भी तारीख में शनिवार आता है, अगर चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3, 4, 5, 6, 7, अब 7 के बाद तो भाई शनिवार आएगा नहीं ना, फिर दूसरा हफ्ता लग जाएगा। तो पहले हफ्ते में जिस तारीख को शनिवार आएगा उसी तारीख को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मना लिया जाएगा, ठीक है। अगर इसके हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इसको मनाया जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया प्रत्येक वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को सहकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अगर इस वर्ष की थीम की बात करें तो हैशटैग कॉप्स का मतलब क्या है, कोऑपरेशंस फॉर क्लाइमेट एक्शन। क्योंकि 1923 में भी अगर बात करें तो 1923 में कहीं ना कहीं पर्यावरण को लेकर के जो भी नीतियाँ बनाई गई थी उनमें सही से उन पे अमल नहीं कोई देश कर पा रहे, तो एक दूसरे से कैसे कनेक्ट हों, कैसे एक दूसरे की सहायता करें जिससे कि ये आगे बढ़ सकें। तो इसीलिए 1923 से जुलाई के पहले शनिवार को हर साल ये मनाया जा रहा है। नेक्स्ट आता है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। ये एक पुस्तक है, बहुत ही चर्चित पुस्तक है और हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा इस पुस्तक का ऑनलाइन विमोचन किया गया, यानी कि ऑनलाइन इसको लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, वेंकैया नायडू के द्वारा। इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो CAV पट्टाभिराम हैं। अब देखिए इस पुस्तक का जो मुख्य विषय है वो क्या है। अब देखो एजुकेशन के बारे में होगा, नाम से ही लग रहा है, तो इसमें एक शिक्षक और एक विद्यार्थी के बीच के संबंध क्या होने चाहिए, किस तरीके से एक शिक्षक के प्रति स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थी का व्यवहार हो और एक विद्यार्थी के प्रति शिक्षक का क्या व्यवहार हो, वो सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। और किस तरीके से फ्यूचर में आने वाली जो भी नीतियाँ हैं वो किस तरीके से लागू होनी चाहिए जिससे कि भविष्य में जो शिक्षा है वो उभर के अच्छे से आए, ठीक है। आज के हम वन लाइनर की बात करें अगर, जो पहला आपका है सरोज खान, हाल ही में इनका निधन हुआ है। यहाँ से पूछ सकते हैं कि सरोज खान किस क्षेत्र से संबंध रखती थी, तो आपको बताना है कोरियोग्राफर थी वो, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI के अध्यक्ष के रूप में सुखबीर सिंह संधू के कार्यकाल में बढ़ोतरी की गई, यानी कि वर्तमान में या इससे पहले NHAI के अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू ही थे, लेकिन इनके कार्यकाल में बढ़ोतरी कर दी गई है। नेक्स्ट है रूस में, ठीक है, इसको सही कर लेना, रूस में व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति का चुनाव जीता और एक जनमत संग्रह करवाया गया। उसमें ये निकल के आया सामने कि 2036 तक व्लादिमीर पुतिन अपने पद पर रह सकते हैं, यानी कि अगला जो दशक है, लगभग अगला आधा दशक, उसमें व्लादिमीर पुतिन अपने पद पर बने रह सकते हैं। आज के प्रश्नों की बात करें अगर, तो पहला प्रश्न आपका आता है हमारा घर हमारा विद्यालय हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया। सेकंड आपका है ड्रीम केरल प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है। थर्ड आपका है किसान धन एप्लीकेशन किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। फोर्थ आपका है IOC के अध्यक्ष, IOC का क्या है भाई, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ठीक है। IOC के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है ये आपको बताना है। नेक्स्ट आपका है गीता नागभूषण, हाल ही में इनका निधन हुआ है, मैंने वन लाइनर में ही इसको बताया होगा। गीता नागभूषण किस क्षेत्र से संबंधित हैं, ठीक है। तो सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं और अगर नहीं पता है तो अगले वीडियो के शुरुआत में ये सभी आंसर आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।